नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सौरभ का हेल्प इंडिया चैनल को। मैं हूं एम एस रागी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज इस गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस गणतंत्र दिवस की और हमारे इन वीर नेताओं की, और इस वीडियो के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक एक जागरूक संदेश पहुंचाना जा रहा हूं। दोस्तों, आप भारतीय नागरिक हैं और आपका भारतीय नागरिक होने के से ये फर्ज बनता है कि दोस्तों ये जागरूक संदेश हर एक भारतीय तक पहुंचा दें, हर एक भारतीय तक फैला दें। दोस्तों, आई होप, मुझे आशा है कि आप हर एक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को पहुंचाने में सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है या ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों चलिए, तो आज का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तीन रंग से बना हुआ ये वस्त्र नहीं, ये ध्वज हमारे देश की शान है। हर भारतीय वीर लोगों के दिलों का स्वाभिमान है, हर भारतीय वीरों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, यही हिंद की जान है। ये तीन रंग से रंगा हुआ, ये तीन रंग से रंगा हुआ हमारे हिंदुस्तान है, ये हमारा हिंदुस्तान है। न सरकार मेरी है, न रोह मेरी है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो दोस्तों इस बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और वो हिंदुस्तान मेरा है, और वो हिंदुस्तान मेरा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन वीर सपूतों की जो स्वतंत्रता हमारे भारत को दिलाई है। आज मैं उन नेताओं को जागृत कराना चाहता हूँ, उन नेताओं की, अपने भारत को जागृत कराना चाहता हूं कि उन वीर नेताओं को आप हमेशा याद रखिए और उन वीर नेताओं को आप मत भूलिए जिन्होंने आज हमें इस स्वतंत्रता की आज़ादी दिलाई है और आज हमें इस देश में स्वतंत्रता की सांस दिला रहे हैं। दोस्तों, हमारे जो आज़ादी के पूर्व कई महान नेताओं ने अपने सर कटा दिए इस आज़ादी के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ के। उन नेताओं को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और ऐसे वीर सपूतों को मैं सत सत नमन करता हूं और सत सत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, और उन वीर नेताओं की दोस्तों बात करता हूं जिन्होंने अपनी इस आज़ादी के लिए अपने सर बलिदान कर दिए। अपनी कई माँ ने अपने बेटों को खो दिया और कई बेटों ने अपनी माँ को खो दिया और पिता को खो दिया और लड़ते रहे अंग्रेजों से। और दोस्तों, आज इस आज़ादी को हमें इस आज़ादी की राह पर पहुंचाया है। दोस्तों, हमें इन वीर नेताओं और वीर सपूतों को नहीं भूलना चाहिए। ऐसे कुछ नेता हैं जैसे कि दोस्तों महात्मा गांधी, आज़ाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाला लाजपत राय। ऐसे कई वीर सपूतों ने, वीर नेताओं ने हमारे देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, ऐसे महान नेताओं ने अपने सर बलिदान कर दिए और अपनी जान गंवा दी, लेकिन हमारे भारत को आज़ाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, ऐसे वीर सपूतों को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और दोस्तों, अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। दोस्तों, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा चलाया गया शासन। दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा चलाया गया शासन। इस शासन को हमारे स्वतंत्र देश में चलाया गया। दोस्तों, मैं बता दूं कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में एक स्वतंत्र गणतंत्र देश बन चुका था। हमारा देश एक स्वतंत्र गणतंत्र देश बन चुका था। दोस्तों, इसी समय 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, इस संविधान में बता दूं मैं आपको कि 395 अनुच्छेद और 8 सूचियों को शामिल किया गया था। दोस्तों, इस संविधान में 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन का समय लगा हुआ था। दोस्तों इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना गया था। दोस्तों इस दिवस पे और भी बहुत सारे पर्व होते हैं हमारे, जैसे कि बता दूं मैं दोस्तों कि राजपथ पर हमारे तिरंगा फहराया जाता है और हमारी 21 तोपों को सलामी दी जाती है इसी दिवस पर। दोस्तों इसी दिवस पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे सम्मान दिए जाते हैं। दोस्तों 1957 में हमारी भारत सरकार ने बच्चों के लिए बहादुरी पुरस्कार भी इसी दिवस पर देने का शुरू किया था। दोस्तों हम एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा भी ये कर्तव्य है कि दोस्तों हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। दोस्तों हमारी जो भी देश की संपत्ति है उसको हमें बिल्कुल नहीं मिटाना है और अपनी देश की संपत्ति समझ के हमें उसकी रक्षा करना है। दोस्तों हमें अपनी इस देश की कोई भी संपत्ति, इस सरकारी संपत्ति को हमें बिल्कुल भी नहीं मिटाना है। दोस्तों जैसे कि हमारी देश की संपत्ति और हमारे भारत की संपत्ति में कुछ बता रहा हूँ। दोस्तों जैसे कि हमारा जंगल है, कई लोग अपनी आवश्यकताओं की, छोटी छोटी आवश्यकताओं की लिए हमारे बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं। दोस्तों हमें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक आने वाले समय में हमें एक अपने जीवन के लिए, अपने जीने के लिए जिस ऑक्सीजन की आवश्यकता है दोस्तों, हम जंगल को मिटाते जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे जंगल मिटाने के बाद एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि हमें इस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों हमें आज से कसम खाना है कि हम पेड़ों को नहीं काटेंगे। दोस्तों एक भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए, काटने की जगह हमें बल्कि पेड़ों को लगाना चाहिए। दोस्तों ये बिल्कुल जन जन तक संदेश पहुंचना चाहिए और मुझे आशा है कि आप ये संदेश पहुंचाएंगे दोस्तों। और हमारा भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि दोस्तों हमें अपने देश के जो भी हमारे संविधान में नियम लागू किए गए हैं उन नियमों को हमें मानते हुए हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में मदद करना है। जैसे कि दोस्तों हमारे इस देश में गरीबी, अशिक्षा, असमानता, ग्लोबल वार्मिंग और कोविड जैसे नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद करना है। दोस्तों मैंने इस चैनल को बेरोजगारी के मिटाने के कुछ टॉपिक लेके अपने इस चैनल को शुरू किया है। दोस्तों यदि आप भी इस भारत के नागरिक हैं और पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखने के बाद आप एक बेरोजगार हैं तो दोस्तों इस चैनल पे आपको मिलेंगी सारी स्वरोजगार के वीडियो। दोस्तों इस चैनल पे मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड की है दोस्तों, इसमें आपको सारे स्वरोजगार बताए गए हैं। दोस्तों सिर्फ आपको बताना है कि हमें कौन सा रोजगार करना है या कौन सा रोजगार हम स्टार्टअप करना चाहते हैं या कौन सा रोजगार अभी कर रहे हैं या हमें कौन सा व्यवधान उस रोजगार करने में आ रहा है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप एक किसान हैं तो किसानी करने के साथ साथ आपको उसी किसानी से स्वरोजगार के ऐसे बहुत से मौके और बहुत सी टेक्निक बताई जाएंगी। दोस्तों सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताना है कि हम कौन सी खेती करते हैं, हम इस खेती के माध्यम से कौन सा व्यवसाय आगे चला सकते हैं। और दोस्तों हमको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी इस चैनल पे जो हम एक किसान से अच्छा रोजगार कर सकते हैं और एक गांव के किसान होने के नाते भी हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही बिजनेस के आइडिया आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अब अपनी लास्ट पंक्तियों से आपको यहीं पर वाणी को विराम चाहता हूँ। जो हो गई पीर, अरे हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, किसी न किसी हिमालय से तो गंगा निकलनी चाहिए, किसी न किसी हिमालय से तो गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा काम नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा काम नहीं, कोशिश है दोस्तों पूरी,
कोशिश है दोस्तों पूरी कि इस देश की तस्वीर बदलनी चाहिए, इस देश की तस्वीर बदलनी चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों यदि आपने मेरी 25 तारीख की मतदाता दिवस की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ये वीडियो आप जन जन तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।